ऋषि मुनियों के आश्रम में सबके, हालांकि बाद के लोगों ने आरोप लगाया केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दी गई, केवल क्षत्रियों को शिक्षा दी गई, वैश्य को मौका कम मिला, लेकिन थोड़ा बहुत मिला, शूद्र को शिक्षा का मौका ही नहीं दिया गया। तो पूरी जनसंख्या का 1/4 आपके विरुद्ध हो गया। शूद्र जो है वो 1/4 तो है ना, 4 भाइयों में 1 भाई। हालांकि मनु ने जो कहा शूद्र को दंड देने के लिए, वो अपराधियों के लिए था। अपराधी ही शूद्र कहलाते हैं। ये तो हमारे छोटे भाई का नाम हमारा प्यारा भाई है। गांधी जी ने नाम बदल भी दिया, शूद्र से हरिजन कर दिया। ये हरि के जन है, प्यारे जन है। हरि को सबसे प्यारे हैं तो शूद्र है, क्योंकि जो सेवा करता है वही भगवान को प्यारा होता है। और सबसे ज्यादा सेवा समाज के यही कर रहे हैं, और इनका शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे गरीबी में यही जिए। अगर आपने इंसाफ किया तो शूद्र इतने गरीब क्यों हुए? एक भाई अमीर है और दूसरा भाई गरीब है, हड़प लिया आपने। छोटे भाई का हिस्सा हड़प लिया। अगर आपने अपने मेहनत से भी पाया है, जो कि सही नहीं है, तो भी अपने भाई पर कृपा कीजिए। आपके घर में खीर पकेगा और छोटे भाई के घर में चूहा कूदेगा घर पेट में और घर में। कहाँ के आप भाई हैं? क्या चीज के भाई हैं? एक बाप की औलाद। मनु ही एक ही बाप है और उसकी औलाद आप मानो है। तो क्यों इतने गरीब हो गए शूद्र? और गरीब की एक अलग जाति होती है, आप ही कहते हैं। गरीब निवाज है भगवान, गरीबों पर कृपा करते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप गरीबों पर कृपा करेंगे तो आप भगवान कहलाएंगे, गरीब निवाज। मुसलमान अक्सर कहते हैं गरीब निवाज, मजारों पर भी जाके गरीब निवाज। उन्हें गरीबों पर दया करते हैं, गरीबों पर प्यार लुटाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अच्छे लोग तो यही करते हैं। आप गरीबों को सताने वाला क्यों बन रहे हैं? तो इसी तरह से हमारे देश के सभी लोग मेंबर हैं, जाति पाति छोड़िए। जिस वर्ग को तकलीफ है उसको वो करिए। और राष्ट्रपिता बने, जो राष्ट्र जनक है, जो प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्र सेवक। आपने कहा प्रधान सेवक। प्रधान सेवक मतलब सेवा करने वाला। बाप भी सेवक होता है परिवार का, और हर आदमी सेवक हो जाए तो घर का कल्याण होना ही होना। तो देश का प्रधानमंत्री देश का प्रधान सेवक है, जैसा मुँह से कहते थे वही कीजिए, सबके बारे में सोचिए। और अब तक आपको ख्याति थी, सबके बारे में सोचते थे। जय हिंद, जय भारत।